हेलो एवरीवन, आज मैं दिवाली के लिए बहुत ही स्पेशल मावा के मिनी समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए एक परात में मैदा ले लेंगे। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के कटोरी से 2 कटोरी मैदा लिए हैं। अब इसमें चुटकी भर नमक डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और एनहांस होगा। और 2 टेबलस्पून पहले घी डालेंगे। फिर इसे मिक्स करके देखेंगे, अगर और ज़रूरत होगी तो और ऐड करेंगे। यहाँ मैंने मुट्ठी बांध के चेक किया तो ये खुल जा रहे हैं, तो 1 टेबलस्पून घी और डाल देते हैं। अब इन्हें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, दोनों हाथों से मसलते हुए मोयन अच्छे से तैयार करेंगे, तभी ये खास्ता बनेगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डाल के इसका एक सेमी हार्ड सा डो तैयार करेंगे, जैसे गुझिया का आटा तैयार करते हैं सेम वैसा ही। ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे कुछ देर कवर करके छोड़ देते हैं। इधर मैंने चाशनी के लिए 1 कटोरी चीनी सेम जिससे मैदा लिया था और उससे थोड़ा कम पानी डाल दिया है और थोड़े केसर के धागे कूट के डाल दिए हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा घी डाल के इसमें पहले ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। यहाँ मैंने थोड़े डेसिकेटेड कोकोनट लिए हैं, काजू और बादाम के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और थोड़ा मावा लिया है मैंने। घी को अच्छे से पैन में फैला देंगे और इसमें सबसे पहले बादाम डालेंगे। इन्हें भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। फिर अब कटे हुए काजू डालेंगे। इन्हें भी थोड़ी देर भून के लास्ट में डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी भून जाते हैं। और कंटिन्यू चलाते रहें। अब इसमें मावा डाल देंगे। ये घर का बना ही मावा है, आप चाहे तो बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो यहाँ स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक आटा को चेक कर लेते हैं। अब ये रेस्ट कर चुके हैं, इन्हें एक बार थोड़ा और मसल लेंगे। अब इनसे लोइयाँ बनाएंगे। मैंने हाफ़ कर लिया, हाफ़ से दूसरी रेसिपी मैं बनाऊंगी। अब इसको ऐसे रोल करके इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। एक बार आप घर में इसे ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद कभी भी आप बाज़ार की मावा समोसा खाना नहीं चाहेंगे। घर पे अपने हाथों से बनाएं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। अब इसके पतले पतले पूरी की तरह, पूरी के साइज़ की बेल लेंगे। थिकनेस पूरी से थोड़ी पतली रखेंगे। तो इसी तरह से मैं कुछ पूरियाँ बेल ली हूँ। अब इधर मावे का स्टफिंग तैयार है, ठंडा हो चुका है, तो उसमें शुगर पाउडर और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर इन्हें मिक्स कर लेते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब समोसे के लिए वो जो पूरी हमने बेला था उसको हाफ से कट कर लेंगे और इस तरह से पहले एक साइड में, जिस साइड से काटे थे उधर पानी लगा के और इस तरह से इसका कोन बना लेंगे। फिर इसमें स्टफिंग डाल के उसको हल्का प्रेस करके फिर इसके ऊपरी किनारे पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे, जिससे ये आसानी से चिपक जाते हैं, तो तलने में खुलने का डर नहीं रहता है। अब इनके ऐसे एक छोटे प्लिट्स बना के और फिर इन्हें दबाते हुए पूरा पैक कर देना है। ये बहुत ही आसान है। 1-2 आप बना लेंगे तो उसके बाद बहुत ही मज़ा आएगा। और इसको तलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लो फ्लेम पे आराम से सिकने देना है। तो इसके लिए तब तक आप दूसरा लॉट तैयार कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से पहले पानी लगा के इसका ट्रायंगल बनाएंगे। उसको अच्छी तरह से दबा दीजिए कि खुलने का बिल्कुल चांस ना रहे। फिर 1 टीस्पून इसमें स्टफिंग डाल के, क्योंकि ये मिनी समोसे हैं तो ज़्यादा स्टफिंग नहीं जा पाएगा,
इस तरह से मैंने दबा दिया। फिर ऊपरी किनारे पर पानी लगा के और एक छोटा प्लीट्स बना के उसके बाद दोनों किनारे को पकड़ के पूरा पैक कर देंगे। अगर इस तरह से आप करते हैं तो बिल्कुल खुलने का कोई चांस ही नहीं रहता है। अब इधर तेल गरम हो चुका है। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। इसे ज़्यादा गरम नहीं करना है। देखिए जब मैं समोसे डाल रही हूँ तो इसमें बिल्कुल छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही हल्का गरम होना चाहिए जो डालने पर बबल्स ना आए तुरंत। और ट्राई करें खूब सारा, जितने एक बैच में आ सकते हैं उतना डालें, क्योंकि अगर आप कम डालेंगे तो वो फिर जल्दी ये हो जाएगा, उस पर छोटा छोटा बबल जैसा आ जाएगा जो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए समोसा, कोई भी समोसा आप बनाते हैं तो एक लॉट में खूब सारा डालें जितने कढ़ाई में आ सके, और कुछ देर उन्हें बिल्कुल नहीं छूना है। फिर धीरे धीरे उसको पलट के घुमा के इस कलर तक आने तक सेक लेना है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट सा मिनी समोसा, कलर कितना प्यारा आया है। और जब तक ये सीख रहे थे मैंने फिर दूसरा बैच तैयार कर लिया है। सो इसमें टाइम नहीं लगता है, एक तरफ सीखते रहेंगे तब तक आप दूसरा तैयार कर लेंगे। इसी तरह मैंने सारे समोसे तल लिए हैं। इधर चाशनी भी रेडी हो गई है। चाशनी एक तार से थोड़े कम की रखनी है। चिपचिपी, अच्छी चिपचिपी होनी चाहिए लेकिन तार नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जितने आ सकते हैं एक बार में डाल के इसको घुमा के अलट पलट के अच्छी तरह से चाशनी चढ़ा देंगे इसमें। और चाशनी गरम नहीं होना चाहिए। यहाँ समोसा गरम है तो चाशनी ठंडा मैंने लिया है। अगर चाशनी गरम है तो समोसे को ठंडा होने दें फिर उसमें डालें, नहीं तो वो सौगी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने सारे समोसे को चाशनी में डिप कर लिया है। अब ऊपर से थोड़े पिस्ता, केसर, जो भी आपका मन हो उस तरह से आप इसे गार्निश करें और तैयार है। देखिए कितना प्यारा सा क्यूट सा मिनी मावा समोसा। तो इस दिवाली आप इसे ज़रूर बनाएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।